हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से। आज मैं सेमेस्टर 5 का जो आपका पेपर है DSC 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका या महिलाओं ने राष्ट्र को बनाने में अपनी क्या भूमिका निभाई थी, हम वैसी ही महिलाओं के बारे में इस पेपर में बात करते हैं। पहले के भी मैंने कई अन्य वीडियो में इन्हीं महिलाओं के बारे में चर्चा की थी और आज मैं एक ऐसी क्रांतिकारी महिला के बारे में चर्चा करूंगी जो हथियारों के बल पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ, एक वैसे ही महिला क्रांतिकारी महिला बीना दास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बीना दास जिस समय थी उस समय सिर्फ हथियार चलाना कहा जाता था कि पुरुषों के हाथ में ही रहता था, पुरुष ही हथियार चला सकते थे। परंतु 21 वर्ष की आयु में बीना दास ने हथियारों के बल पर ही अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। बीना दास एक ऐसी महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने महिला क्रांतिकारी होते हुए भी एक तरफ तो सशस्त्र क्रांति का साथ दिया और अपने जीवन के दूसरे दशक में गांधीवादी बन गई। उन्होंने दोनों ही चीज़ों में अपना योगदान दिया। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि बीना दास कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1913 ईस्वी को कृष्णानगर, जो अभी बंगाल में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक ब्रह्म समाजी शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस के भी वो गुरु थे। अपने पिता से शिक्षा तो इन्हें हासिल हुई ही, साथ ही इनकी माता का नाम सरला देवी था, जो एक सामाजिक कार्यों में रुचि रखती थी और समाज सेवा करती थी। इनकी बहन का नाम कल्याणी देवी था और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे अपनी बहन कल्याणी देवी के साथ किसी न किसी क्रांतिकारी सभाओं में, रैलियों में उनके साथ जाती और वहाँ शिरकत किया करती थी। बीना दास को पढ़ने का, अलग अलग लेखकों के पुस्तकों को पढ़ने का बहुत ही शौक था। बीना दास बंकिम चंद्र चटर्जी और गैरीबाल्डी जैसे लेखकों के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इन्हीं विचारकों के विचारों ने बीना दास के जीवन को एक नई दिशा दी। यद्यपि बीना दास की प्रारंभिक शिक्षा तो उनके गांव में ही हुई, परंतु जैसे ही वो बड़ी हुई तो स्नातक की पढ़ाई के लिए वह कलकत्ता के पैथियन कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला लिया। कलकत्ता का पैथियन कॉलेज उस समय पूरी तरह से राजनीतिक का अड्डा बन गया था और बीना दास ने भी अपना राजनीतिक सफ़र इसी से अपना राजनीतिक सफ़र इन्होंने शुरू किया। वह उस समय भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था। साइमन कमीशन का हर तरफ विरोध हो रहा था। बीना दास ने भी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए अपने कॉलेज के गेट पर महिला छात्राओं के साथ वहाँ पर धरना दिया और भूख हड़ताल की। वह ऐसी साहसी महिला थी कि उन्होंने इसके लिए जो है अपने शरीर को भी कष्ट दिया। कहा जाता है कि उनकी बहन कल्याणी दास के संस्मरण की समीक्षा में मकरंद बताते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा स्टूडेंट्स, बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके दर्द सहने की क्षमता
जांचती थी। कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना पैर रख देती तो कभी अपनी उंगलियों को आग की लौ पर। वह सचमुच आग से खेलने वाली महिला क्रांतिकारी थी। सही बात है, वह इस तरह के जो काम करते हैं, देश के लिए जो क्रांतिकारी भावना मन में रखते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देकर हम हर यातना को सहें और शरीर को इस लायक बनाएं, तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बीना दास जो है वह भूख हड़ताल पर बैठी और उसके बाद उसी समय युगांतर नामक एक क्रांतिकारी संगठन के संपर्क में आई। युगांतर जो क्रांतिकारी संगठन था, उसी में उन्होंने लाठी चलाना, तलवार चलाना, गोलियां चलाना, बंदूक चलाना और गाड़ी चलाना तक उन्होंने सीखा। युगांतर संगठन के तहत ही उन्होंने अपने कॉलेज के दीक्षांत समारोह में वहाँ के गवर्नर जो अतिथि बनने वाले थे, स्टेशनली जैक्सन को मारने का निश्चय किया। वह दिन जल्द ही आ गया। 6 फरवरी 1931 ईस्वी में बीना दास अपने दीक्षांत समारोह में खुद अपनी ही स्नातक की डिग्री लेने के लिए बैठी हुई थी और उनके मुख्य अतिथि थे वहाँ के बंगाल के गवर्नर स्टेशनली जैक्सन। स्टेशनली जैक्सन जैसे ही भाषण देने के लिए मंच पर खड़े होते हैं, वैसे ही बीना दास हाथ में बंदूक लिए हुए उनके ऊपर सीधे निशाना साध देती है, परंतु स्टेशनली जैक्सन थोड़ा सा उन्हें सामने देखकर झुक जाते हैं और उनका निशाना चूक जाता है। इसके बाद तुरंत वहाँ के जो कर्नल थे सोहरावर्दी, उन्होंने बीना दास को पकड़ लिया और उसके गर्दन को उन्होंने अपने हाथ से दबा कर रखा और उनके हाथों को उन्होंने छत की ओर टांग दिया। छत की तरफ करने के बाद बीना दास ने गोलियां चलाई, परंतु सारे निशाने चूक गए और उन पर अभियोग लगाया गया। अभियोग सिद्ध हो गया और उन्हें 9 वर्षों का सश्रम कारावास दे दिया गया। 9 वर्षों के कारावास में उन्हें अपने अच्छे विचारों और अच्छे उनके ईमानदारी से कार्य करने के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें 1937 में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जब क्रांतिकारियों के रिहाई के लिए कार्य कर रहे थे, उसी समय बीना दास भी 1937 ईस्वी में रिहा हो गई। रिहा होने के बाद बीना दास ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वह भारत में जो है स्वतंत्रता के लिए अपना कार्य करती रही। तभी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन में बीना दास ने गांधी जी के साथ उसमें हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें एक बीना दास भी थी। बीना दास को 2 वर्षों के लिए नज़रबंद कर दिया गया और 1945 ईस्वी में बीना दास फिर जेल से रिहा हो गई। जेल से रिहा होने के बाद वह एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई और 1946 ईस्वी में वह बंगाल प्रांत विधानसभा के चुनाव में खड़ी हुई और वहां से वो जीत गई। इस तरह 1945 से लेकर 1951 ईस्वी में, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी वह बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रही। इसी समय 1945 ईस्वी में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उन्होंने युगांतर के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र भौमिक के साथ विवाह करने का फैसला लिया और उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। दोनों पति पत्नी
सामाजिक कार्य और राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन इसके बाद बीना दास के पति की जब मृत्यु हो गई तब बीना दास का मन कोलकाता से उचट गया और वह वहाँ से निकलकर ऋषिकेश के एक आश्रम में चली गई। ऋषिकेश के आश्रम में जाने के बाद भी बीना दास ने स्वतंत्रता सेनानी को दिए जाने वाले पेंशन को पूरी तरह से ठुकरा दिया और वह वहाँ ऋषिकेश के आश्रम में रहने लगी और वहीं एक शिक्षिका के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करने लगी। बीना दास की मृत्यु कब हुई इस पर मतभेद है, क्योंकि उनकी मृत्यु एक गुमनामी में हुई। बीना दास की मृत्यु एक ऋषिकेश के पास एक सड़क पर एक शव अच्छी स्थिति में नहीं पाया गया था। उस शव की बारे में जब लोगों को पता चला तो उसकी शिनाख्त की गई, पता चला कि वह शव बीना दास का था। इस तरह जो हथियार चलाना जानती थी, हथियार के बल पर उन्होंने जो क्रांतिकारी थी, बीना दास जो क्रांतिकारी महिला थी जिनमें इतना साहस था, उनकी मृत्यु एक गुमनामी में हो गई। लेकिन जो भी हो, हम यह भी कह सकते हैं कि तमाम यातनाओं को सहने के बाद जब वो जेल गई थी, वो जब स्टेशनरी जंक्शन पर जब वो गोली चलाई और उसके बाद वो जेल गई तो उनके ऊपर तमाम यातनाएं भी दी गईं। तमाम यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। ये सारी चीज़ें उस समय के अखबार में नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस समय अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो बीना दास की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन वह एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने कहा था कि बंगाल, उन्होंने अदालत में खड़े होकर यह बात कही कि बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे करोड़ों देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं गवर्नर की हत्या करके इस सिस्टम को हिला देना चाहती हूँ। तो ऐसी विचारधारा की महिला थी बीना दास, ऐसी साहसी और देशभक्त महिला थी बीना दास, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और एक आत्मसम्मानी की तरह उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन को भी लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसी थी बीना दास जिन्हें हम इतिहास में अब याद कर रहे हैं। आगे और भी वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगी, कोशिश कर रही हूँ आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँ, और कुछ ही लगता है कि कुछ ही और महिलाओं के नाम बच गए हैं। मैं जल्द ही उनको भी पूरा कर आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।